विदाउट टिकट जाने वाले से 500 के जगह 2000 लिया जाता था, अब 2000 के जगह 3000 लिया जाएगा। इसे कोई पूछने और समझने वाला है नहीं। टीटी लोग को तो और फायदा होगा। अब ट्रेन है, ये काउंटर खोले हुए है, यात्री है 2000, कैसे हो जाएगा आधा घंटा में। जनरल का कोच आप बढ़ाए नहीं है, टिकट का भाड़ा बढ़ा दिए। पहले व्यवस्था कीजिए, उसके बाद बढ़ाइए। खाइए सब नाजायज घुसता है, ऐसे ही रंगदारी से घुस के आपको किसी का रिजर्वेशन है, आप घुस जाइएगा, आप जाइए जनरल डिब्बा में सफर कीजिए। अंतिम तक वेटिंग में रह जाता है, बोगी में इन नहीं करने दे रहा है। सरकार का मनमानी है। सुन लो, जो पहले फाइन 50 लगता था, अब 100 और 200 250 500 कर दिया। पहली बात तो प्रवेश ही नहीं करना चाहिए विदाउट टिकट। इसको तो अच्छा नजर से नहीं दे सकते, क्योंकि रेलवे का तो अपना फायदा केवल दिख रहा है। आम जनता का फायदा से तो उनको मतलब है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रेल मंत्री बने तो इन्होंने मुनाफा करके साबित कर दिया। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मेरा नाम रजनीश है। देखिए, रेलवे ने जो है अपने नियमों में इन दिनों संशोधन किया और जुर्माने की राशि में जो है भारी बढ़ोतरी की है। देखिए, पहले जो विदाउट टिकट यात्रा करते थे उनसे 250 रुपए की राशि वसूली जाती थी, वहीं अब इस राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। अब अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं तो आपसे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। देखिए, इसे लेकर हम जनता के बीच आ गए हैं कि रेलवे के इन बदले हुए नियमों को आप कैसे देखते हैं। जो जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी हुई है, लोगों पर उसका क्या विचार है, क्या नजरिया है, हम लोगों से बातचीत किए हैं। आप सुनिए पूरा बातचीत। फाइन अगर बढ़ाया है तो गलत नहीं है हमारे नजर से। बस काउंटर बढ़ावे अपना, वो काउंटर बढ़ावे टिकट काटने के लिए। अब ट्रेन है, ये काउंटर खोले हुए है, यात्री है 2000, कैसे हो जाएगा आधा घंटा में। सरासर रेलवे का गलती है। कौन मंत्री बन गया, हमरा तो समझ में नहीं आता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक और कहते हैं कि गरीब की मदद कर रहे हैं, एक और जुर्माना बढ़ा दिए। जो गरीब है वही ना टिकट लेके चलता है, जिसके पास पैसा तो पहले ही बुकिंग करवा लेता है। किसी यात्री को टिकट नहीं मिला भीड़ भड़का के चलते, वह चढ़ जाता है बेचारा। ये गलत है, गलत है। मोदी सरकार नहीं रहेंगे अब 2029 में, इनको जाना तय हो गया है। बिहार में देख रहे हैं स्थिति, एक वोट नहीं अब मिलेगा उनको बीजेपी के, एक वोट नहीं मिलेगा। नाम रहे तो इस्तीफा देकर लड़ लें बिहार सरकार भी, जो स्थिति बिहार का भी है। कांग्रेस ठीक था यहाँ के लिए, गरीब के शोषण कर रहा है मोदी सरकार। देखिए, दुनिया में जितना भी विभाग में है, रेल ही एक ऐसा विभाग था जिसको मुनाफा कहा जाता था। और मुनाफा का सीमा जब हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रेल मंत्री बने तो इन्होंने मुनाफा करके साबित कर दिया कि समझे कि रेल में और मुनाफा जितना लोग कमा रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह वगैरह जितना भी रेल मंत्री हुए, ललित बाबू, हमारे यहाँ के तो बहुत रेल मंत्री बने हैं, तो उस सब से मुनाफा करके इन्होंने साबित कर दिया था उस समय में कि और मुनाफा कमाया जा सकता है। उसके बाद प्लेटफार्म टिकट के देखे होंगे, उस समय में 2 रुपया प्लेटफार्म टिकट। और उसके बाद आपने गरीब रथ, इनकी सबसे बड़ा कामयाबी आपने देखा होगा कि गरीब रथ में आज आदमी 800-900 रुपया में दिल्ली सफर आराम से कर रहा है। और अभी मैं दिल्ली 15 दिन रह के आया हूँ। गरीब आदमी कैसे जिएगा, कैसे रोगी लेके जाता है, क्या स्थिति है कन्फर्मेशन का। अंतिम तक वेटिंग में रह जाता है, बोगी में इन नहीं करने दे रहा है। और अभी हाल फिलहाल में जो इन्होंने टिकट जो है 200-250 रुपया की बात है, इन्होंने 500 रुपया गरीब गुरबा। अब सपोज डेट जो परसा से यहाँ आया है आदमी, 10 रुपए का टिकट है, वो आदमी 500 कहाँ से देगा। ट्रेन की स्थिति में तो सुधार हुई ही है, पटरी में भी सुधार हुआ है और रेलवे स्टेशन में भी सुधार हुआ है। तो सारे सुधार को देखते हुए, सारा सुधार तो पैसा पे ही निर्भर करता है। अब जितना आपके पास आमदनी रहेगा उतना आप आउटपुट में लगाइएगा तो सही है। इससे कम से कम लोग डर से टिकट तो लेगा। अब महिला वाला में तो और ज्यादा ही करना चाहिए, जाके जबरदस्ती घुस के बैठ जाता है महिला और विकलांग में, तो एकदम सही कदम है। क्योंकि आप जब बोलते हैं जैसे चाय ही है, अच्छा चाय बनाओ,
तो अच्छा उसमें चीनी, दूध, चाय पत्ती पड़ता है। तो जब आप अच्छा सुविधा चाहते हैं तो पे भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, एक तरीके से ठीक भी है, बट हर सब्जेक्ट को देख के वो करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई गरीब है तो वो क्यों जा रहा है विदाउट टिकट, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। अब जनरल का कोच आप बढ़ाए नहीं है, टिकट का भाड़ा बढ़ा दिए, तो कहाँ जाएगा आदमी, क्या करेगा, कुछ ऐसा तो है नहीं। तो आप पहले व्यवस्था कीजिए, उसके बाद बढ़ाइए कि हाँ भाई, ताकि कोई विदाउट टिकट जाने के लिए मजबूर नहीं के हो। अगर कर रहा है कोई विदाउट टिकट जा रहा है तो डेफिनेटली उसमें फाइन तो लगना ही चाहिए। और उससे ये फाइन बढ़ाने से ज्यादा भाई रेलवे में बहुत सारा सुधार किया जा सकता है। अभी आप तत्काल टिकट बुक करने जाइए, बुक नहीं कर पाइएगा, सब बुकी सब अपना बुक कर लेता है, कोई भी नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता है। आपको टिकट कभी मिलेगा नहीं, जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा, विदाउट टिकट ही जाएगा, क्योंकि वेटिंग में आपको जा नहीं सकता है। यही सब है, ये सब का बहुत सारा रेलवे पे सुधार करने का जरूरत है। इन दिनों रेलवे ने एक नियम लाया है कि जो जुर्माना का राशि है उसको बढ़ा दिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? इसको टाइम टू टाइम करना चाहिए पहले तो। और जुर्माना बोले तो पहली बात तो प्रवेश ही नहीं करना चाहिए विदाउट टिकट। अभी मैं आया नागपुर टू पटना 03252 नंबर से, वो मेरी ट्रेन 25 आवर्स लेट चल रही थी। मैं और मेरे साथ वाले सभी बेंगलोर वाले जितने भी थे सभी प्रॉब्लम में थे। हम लोग बहुत कष्ट से आए हैं अभी यहाँ पटना। तो वो तो पहले करंट टाइम पे चलाओ ट्रेन भी, और प्रॉब्लम तो बहुत हो रही थी। एसी प्रॉब्लम आ रही थी, एसी बंद हो जा रहा था अंदर का, बच्चे छोटे छोटे प्रॉब्लम में थे मेरे साथ। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। काहे सब नाजायज घुसता है, ऐसे ही रंगदारी से घुस के आप किसी का रिजर्वेशन है, आप घुस जाइएगा, आप जाइए जनरल डिब्बा में सफर कीजिए। अब बिन टिकट घुस अथी कीजिएगा तो वो तो करबे करेगा। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। और रेलवे में क्या लगता है? नहीं, बहुत सुधार हुआ है, बढ़िया बढ़िया ट्रेन आ गया, वंदे भारत फलना, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेन हुआ है। रेलवे स्टेशन का भी स्थिति बहुत सुधरा है। अभी हम लोग जो 10 साल पहले पटना जंक्शन जाते थे, आज पटना जंक्शन की स्थिति तो बहुत सुधरा है, साफ सुथरा है, साफ सफाई रहता है बहुत अच्छी तरह से। कैसे देखते हैं भैया, रेलवे का जो जुर्माना का राशि है वो बढ़ा दी है सरकार ने? किसी भी इलीगल काम करने आप कीजिएगा तो जुर्माना तो स्वाभाविक है कि लगेगा ही लगेगा। अब सही बात है कि महिला बोगी में कोई अगर सफर कर रहा है, वो उस पर लिखा रहता है बोगी पे, तो आदमी तो इतना इनोसेंस है नहीं कि वो चला जाएगा पुरुष वाला महिला में, और महिला वाला में जान के गए भी तो जुर्माना दीजिए। तो सही है, सरकार इतना विकास कर रही है तो कहाँ से लाएगी? अगर सुविधा दे रही है तो कुछ न कुछ तो उसको चाहिए, रेवेन्यू तो उसको चाहिए। तो ये सब तो पहल सही है। सब जगह का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी पूरे बिहार में 70 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन में ला दिए हैं। तो इतना विकास हो रहा है तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं से तो चाहिए। ट्रेन है, वंदे भारत है, अमृत भारत चल रहा है। दिल्ली जाने के लिए आप अगर 1 घंटा स्टेशन पे रहते हैं तो करीब 5 तो एक्सप्रेस आपको बढ़िया एक्सप्रेस जरूर दिखाई दे देगा 1 घंटा के अंदर। तो सुविधा है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं से तो चाहिए सरकार को रेवेन्यू। जुर्माना का राशि में बढ़ोतरी हुआ है, अभी सरकार का मनमानी है, सरकार का मनमानी है। सुन लो, जो पहले फाइन 50 लगता था अब 100 और 200 250 500 कर दिया। सुन लो, तो इस मोदी सरकार के चाल है, ऐसे चाल के वजह बिहार को बेच दिया। इसको तो अच्छा नजर से नहीं दे सकते, क्योंकि रेलवे का तो अपना फायदा केवल दिख रहा है। आम जनता का फायदा से तो उनको मतलब है नहीं। रेलवे को तो केवल अपना फायदा दिखना है, उसको अपना पूंजी बनाना है। आम जनता का परेशानी से उसको कोई लेना देना है नहीं। ट्रेन का कोई टाइम टेबल है नहीं, 2 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता परेशान हो रहा है, सीट का कोई सुविधा नहीं है। तो रेलवे केवल अपना मनमानी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आम व्यक्ति किस तरह से रेलवे में सफर करती है। और आप कभी जाइए स्लीपर से, मैं बेंगलोर रह चुका हूँ, उस ट्रेन में आप हम सफर है और बहुत सारा ट्रेन है जिसमें स्लीपर बन जाता है जनरल और एसी बन जाता है स्लीपर। बैठने के लिए सही जगह नहीं मिलता है, टिकट लेने के बाद भी आप लोग सफर नहीं कर सकते हैं सही से, बाथरूम गंदा होता है
और उसमें आपको कभी भी कोई भी मतलब फैसिलिटी टाइप के कभी कोई वर्कर उनके नहीं आते हैं, टाइम पे कभी क्लीन नहीं किया जाता, पानी नहीं मिलता उसमें। और ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज़ में आप बढ़ोतरी करें बिना किसी वजह से। अगर आप किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप उसका कुछ वो भी करके दीजिए, फैसिलिटी भी दीजिए, सर्विस भी बढ़ाइए। अदरवाइज आप इस पे आप बिना मतलब का प्राइस नहीं बढ़ा सकते। जुर्माना की राशि की अगर आप बिना टिकट पकड़े जाते हैं तो आपसे सरकार अब 500 रुपये ले। इस पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस राशि को बढ़ाने से और टीटी लोग को तो और फायदा होगा। विदाउट टिकट जाने वाले से 500 के जगह 2000 लिया जाता था, अब 2000 के जगह 3000 लिया जाएगा। इसे कोई पूछने और समझने वाला है नहीं। सरकार तक अगर ये बात पहुंचती है तो आप इसको सुधार कीजिए। टीटी लोग भी बहुत अपना मनमानी करते हैं बिना टिकट पकड़ने के बाद। 250 जुर्माना बढ़ा है, टीटी लोग 1000 बोल के लेंगे और टिकट नहीं बना के देंगे। अगले स्टेशन पे फिर दोबारा आप पकड़ाते तो दोबारा से आपको टिकट के लिए पैसा लिया जाएगा, डबल चार्ज किया जाएगा। और अगर आप टिकट लेके भी जा रहे हैं तो कोई फैसिलिटी नाम की चीज़ होता नहीं है ट्रेन में। बस आप भेड़ बकरी के तरह बैठ जाइए, उसमें कैसे भी सफ़र कीजिए। पानी आ रहा है नहीं आ रहा है इसका कोई मतलब कोई किसी को नहीं है। हर तरह का मुद्दा है, इसमें अलग अलग तरह के ओपिनियंस हैं। जैसे हो सकता है कि जो पैसे बढ़ाएं वो तो ठीक है, मान लीजिए जो लेडीज कंपार्टमेंट नहीं चढ़ेंगे वो भी ठीक है, पर बात यह है कि लेडीज कंपार्टमेंट अगर नहीं चढ़ रहे हैं तो आप आदमियों के लिए भी तो एक डब्बा बढ़ाइए, ट्रेन का सीटेज बढ़ाइए, और जो रिजर्वेशन करा के जो वेटिंग में लोग जाते हैं वो भी तो उसका भी तो कंफर्मेशन होना जरूरी है। 200 300 वेटिंग रह जाता है, उसके बाद सीट कंफर्म नहीं होता है। 1 महीना 2 महीना पहले से ही रिजर्वेशन बुकी सब भरा रहता है। ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, और भी आगे जो है काम करना चाहिए कि साफ सफाई हो, अच्छी कोचेस मिले, अच्छे टॉयलेट मिले, और भी सुरक्षा मुद्दा से होना चाहिए। पेंट्री कार्ड में खाना नहीं बढ़िया है, सीट दूसरा कोई रिजर्व कर लेता है, आप सीट पे जाइए पहले ही 10 लोग बैठे रहते हैं। ये सब मुद्दे होने चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपने सुना किस प्रकार से लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अलग अलग लोगों का कहना है कि देखिए सही है, विदाउट टिकट यात्रा करना तो गलत है ही, लेकिन जुर्माने की राशि में जिस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है उस प्रकार से रेलवे को सुधार भी करना चाहिए। ट्रेन टाइम पे नहीं चल रही है, भीड़ है, टिकट काउंटर जो है कम है, लोग अगर यात्री नहीं ले पाते हैं टिकट जल्दीबाजी में भीड़ रहने की वजह से, तो इसमें रेलवे की गलती है। आप क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री